गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कह लो। मतलब क्या है, हम डाटा को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। हमने इससे पहले पढ़ा था कि डाटा के टाइप्स क्या हैं। अब क्लासिफिकेशन, जैसे हमने डाटा कलेक्ट कर लिया तो हम उनको अलग अलग करेंगे। तो किस डाटा को कौन सी लाइन में डालना है, किसको किस में डालना है, तो वही बात कर रहे हैं। तो देखो लिखा हुआ है, क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग द थिंग्स इन ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर रिजेम्बलेंस एंड एफिनिटीज। वो यही बोल रहा है कि जो चीजें सेम सेम सी लगती है, आइडेंटिकल है, रिजेम्बलेंस है, इस डाटा को इधर पुट कर दो, इस डाटा को इधर। इससे फायदा क्या होगा, जैसे न्यूमेरिकल डाटा है। अब न्यूमेरिकल डाटा को क्या करूंगी, मैं एक टेबल में डाल दूंगी। ठीक है, अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि उसको मैं पाई चार्ट से दिखा सकती हूँ या किसी डायग्राम से दिखा सकती हूँ, तो वो डाटा अलग उसमें आ जाएगा, डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन में आ जाएगा, ऐसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आ जाएगा। तो हम वही बोल रहे हैं कि डाटा को कलेक्ट करने के बाद उनको अलग अलग करने में तुम्हें पता होना चाहिए कि किस चीज में क्लासिफिकेशन उसका कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं क्लासिफिकेशन के? टू कंडेंस द मास ऑफ डाटा इन सच अ वे दैट देयर सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज बिकम्स वेरी क्लियर। कि डाटा को कम कर दो, ऐसे कंडेंस कर दो कि मुझे अलग से दिखे कि इसकी ये सिमिलैरिटी और ये एक दूसरे से डिससिमिलर है। टू फैसिलिटेट द कंपैरिजन, इजीली कंपेयर कर पाए डाटा को। टू पॉइंट आउट द इंपॉर्टेंट फीचर्स, उस डाटा से मुझे देखते ही पता लग जाना चाहिए कि इसकी मेन इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, करेक्टरिस्टिक क्या है। टू प्रेजेंट द डाटा इन ब्रीफ फॉर्म, मैं इतना सारा डाटा कलेक्ट करने के बाद उसको छोटे से फॉर्म में ला सकती हूँ। जैसे मैंने एक सर्वे किया कि इधर कितनी गर्ल्स का रेशियो कितना है इस एरिया में एज कंपेयर टू बॉयज। तो जब मैं कलेक्ट करूंगी तो मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्वेश्चनियर फॉर्म में कर लिया मैंने फैमिली उससे, तो अब और इतना सारा डाटा हो जाएगा। लेकिन मैं उसको एक सिंपल टेबल में बना सकती हूँ कि एक फर्स्ट फैमिली में इतने बॉयज और इतने गर्ल्स हैं। तो अब वही बात है, डाटा कलेक्ट करते तो बहुत सारा, लेकिन उसको हम ब्रीफ फॉर्मेट में ला सकते हैं। तो छोटे फॉर्म में उसको, ब्रीफ फॉर्म का होता है, छोटे फॉर्म में उसको इकट्ठा कर सकते हैं। टू अनेबल स्टेटिस्टिकल ट्रीटमेंट ऑफ द डाटा। अब तुम डाटा कलेक्ट करते हो तो उस पर क्या करना है, तुमने स्टेटिस्टिक्स लगानी है, उसको इजीली बना देता है क्लासिफिकेशन। टू मेक द डाटा अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव, डाटा को अट्रैक्टिव दिखाना है और इफेक्टिव दिखाना है। फिर आते हैं मेथड्स क्लासिफिकेशन के। तो इसने बोला कि वो कौन कौन से है। एक तो जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन होता है, क्रोनोलॉजिकल, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन, कि हम ब्रॉडली बता सकते हैं कि ऐसे। तो ज्योग्राफिकल क्या होता है, जो ज्योग्राफी से रिलेटेड होगा हम उनको अलग अलग डाल देंगे। जैसे इसने एग्जांपल दिया है, इन ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन जो डाटा है वो किस एरिया पे करते हैं, लोकेशन पे या ज्योग्राफिकल डिफरेंसेस के बीच में। जैसे अब इसने बोला नंबर ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग द बाइसिकल इन 2001। मैंने पंजाब में देखा कि इनकी 30 फर्म्स हैं, हरियाणा में 20 फर्म्स है और यूपी में 25। तो इसको बोलते हैं हम ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। फिर आता है क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्रोनोलॉजिकल का मतलब जो टाइम से रिलेटेड हो। देखो टाइम के लिए एक्यूरेसी बोल रखा ना, जैसे when the data are classified on the basis of time, it is known as chronological classification. For example, we may represent the population figure on the basis of time as well given in the following manner. जैसे दे रखा है 1951 में इतनी पॉपुलेशन थी, 1961 में इतनी, करोड़ में लिखा हुआ है ऊपर। तो ये बता रहा है कि टाइम के अकॉर्डिंग क्या क्या पॉपुलेशन में चेंजेस आए। अब इंडिया में बता रहा है ये 1951 से 1991 में। अच्छा देखो, हमने डाटा तो बहुत सारा कलेक्ट किया हुआ और उसको लास्ट में एंड में स्टैटिस्टिकल वगैरह यूज करके तुमने दिखा दिया खाली 1951 में इतने करोड़ थे, 1961 में इतने। तो कितना इजी बना दिया। क्या तुम्हें पता लगा इससे पहले उससे पीछे उन्होंने कितना डाटा, कितने मेथड्स लगाए होंगे कलेक्ट करने के लिए, ये भी नहीं पता तुमने क्या तरीका लगाया होगा उन्होंने कलेक्ट करने के लिए। हमें लास्ट में आंसर मिल गया कितना इजी में, क्योंकि उन्होंने टेबल फॉर्मेट में बना दिया। तो इसको बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें हम टाइम फॉर्मेट में डाल सकते हैं। फिर आता है क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। इन दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन द डाटा आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सम एट्रीब्यूट और क्वालिटी सच एज सेक्स, लिटरेसी एंड रिलीजन। क्वालिटेटिव का मतलब क्या है, क्वालिटी। ऐसे क्वांटिटी का मतलब क्या है, क्वांटिटी। मतलब क्वालिटी में हम क्वालिटी दिखाएंगे उसकी। क्या हो गया, क्वालिटी का एक तरह से मतलब क्या हो गया, जिसको हम कंपैरिजन में ऐसे नहीं कह सकते, इसमें कह सकते हैं सेक्स, लिटरेसी और रिलीजन। तो इसमें मतलब जिस क्लासिफिकेशन को दो टाइप्स में बना सकते हैं हम, एक तो सिंपल क्लासिफिकेशन और एक मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। सिंपल क्लासिफिकेशन में हम एक ही एट्रीब्यूट मतलब करेक्टरिस्टिक, एक ही करेक्टरिस्टिक्स क्या करेंगे, कंपेयर कर सकते हैं। जैसे इसमें कहा कि
इस पर्सन का सेक्स क्या है, मेल है कि फीमेल है, तो वो सिंपल क्लासिफिकेशन होगी। और मैं इसी के साथ आगे कंक्लूड कर लूं कि वो सेक्स और फीमेल के बाद वो एजुकेटेड है कि अनएजुकेटेड। तो एक ही टेबल में पहले उस पर्सन का नाम, यहाँ पे मैंने पर्सन का नाम लिखा, उसको एक लाइन और लगा दी, इधर उसका जेंडर और इधर उसकी एजुकेशन, वो एजुकेटेड है कि नॉन एजुकेटेड है। तो क्वालिटेटिव में दो क्वालिटीज को इकट्ठा करेंगे तो वो मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन बन जाएगा, और एक ही क्वालिटी को देखेंगे तो वो सिंपल क्लासिफिकेशन बन जाएगा। फिर आता है क्वांटिटेटिव और न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन की क्वांटिटी चेक कर रहे हैं, सिर्फ हम वही बोलते हैं हाइट, वेट, इनकम, ये सब क्या होती हैं क्वांटिटी ना, कि 10 है, 10 किलोग्राम में किसी का वेट है और ऐसे ही 20 है, तो मैं बता भी सकती हूँ कि किसका किससे ज्यादा है। तो इसमें आता है क्वांटिटेटिव, जिसमें भी सारी क्वांटिटी को कंपेयर करते हैं, उसको बोलते हैं द टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज, इसको हम न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन भी बोल सकते हैं, ग्रुप्ड क्लासिफिकेशन भी बोल सकते हैं, और क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी, न्यूमेरिकली और ग्रुप, ये तीनों की तीनों चीजें क्या है हमारी क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन, सेम है। फॉर इंस्टेंस जैसे अभी इसने बताया एग्जांपल के तौर पे, स्टूडेंट्स हैं एक कॉलेज में जिनका वेट 70 to 80 है, मैंने लिखा 40 स्टूडेंट्स हैं, 80 to 90 है, 50 स्टूडेंट्स है, तो इन्होंने पूरा क्लासिफिकेशन बना दिया ना। तो इसके अंदर कंपेयर क्या किया हमने, वेट, तो वेट क्या हमारी क्वांटिटी है। अगर मैं इसकी जगह ये लिख देती कि उसका सेक्स क्या है, इसका जेंडर क्या है, तो तुम जो भी लिखते मेल और फीमेल, वो क्या हो जाती है हमारी क्वालिटी हो जाती है। इन दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन देयर आर 2 एलिमेंट्स, 2 एलिमेंट्स है, एक वेरिएबल जो चेंज होता रहता है, वेट है, और दूसरी क्या है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर, न्यूमेरिकल, यहाँ पे न्यूमेरिकल वर्ड बोला था ना, न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन वो है ये। द क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन सबसे बेस्ट मेथड कौन सा तुम यूज करते हो डेली लाइफ में, यही मेथड यूज करते हो, ठीक है। इसे बोला इधर तुम्हें ना वेरिएबल समझना जरूरी है। वेरिएबल का मतलब क्या होता है, देखो वेरिएशन वर्ड होता है ना, जो चेंज होता रहता है, ये कैरेक्टरिस्टिक जो कैपेबल होती है डायरेक्ट क्वांटिटी मेजरमेंट के लिए, उसको हम बोलते हैं वेरिएशन, कि वो कैरेक्टरिस्टिक जिसके अंदर तुम डायरेक्टली मेजर कर पाओ कुछ, तो वो क्या कहलाती है वेरिएबल या वेरिएट। जैसे हाइट हो गया, वेट हो गया, तुम डायरेक्टली देख के बता सकते हो ना। अब हम कलर की बात करते हैं, कलर को कंपेयर नहीं कर सकते, आई कलर हो गया किसी का, तो ये बोल रहा है जिनको तुम डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हो वो वेरिएबल है। ऐसे 2 वेरिएबल्स आते हैं, एक आता है डिस्क्रीट वेरिएबल और एक आता है कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। अब मैं तुम्हें बोल दूं डिस्क्रीट वेरिएबल क्या होता है तुम्हारा, जैसे 1 2 3, ये सारे क्या है तुम्हारे डिस्क्रीट वेरिएबल्स हैं। जैसे अब मैं नंबर लाइन बनाती हूँ 0 1 2 3, अब इन 2 के बीच में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, 0.1 0.2 0.7, वो डिस्क्रीट नहीं है, क्या है हमारे जिनपे हम डायरेक्टली इंटीजर्स पे बात कर ले 0 1 2 3, तो ये हमारे क्या कहलाएंगे डिस्क्रीट। अब कॉन्टिन्यूअस क्या हो गए, मैंने पूरा इंटरवल ले लिया 0 से 1, ये मेरा इंटरवल है, इसके बीच में कितने पॉइंट्स होंगे, बहुत सारे, जैसे मैं लिख सकती हूँ 0 से 1, इधर मैं लिख सकती हूँ 0.5 होगा, इधर ये 0.1 होगा। अब 0.1 के बीच में भी बहुत सारे पॉइंट होंगे 0.001, तो ये बोल रहा है कि इधर से लेके यहाँ तक के सबके लिए वैल्यू रखे, वो क्या कहलाता है कॉन्टिन्यूअस। डिस्क्रीट में खाली 0 पे बात करेगा, 1 पे बात करेगा, 2 पे, इनके बीच के किसी पॉइंट पे बात नहीं करेगा। तो डिस्क्रीट वेरिएबल इज दैट वन विच टेक ओनली आइसोलेटेड मतलब अकेली वैल्यू पे। डिसकॉन्टिन्यूअस का मतलब वही है कि लगातार किसी की वेरिएबल पे बात ना करे, सिर्फ उसी पे बात करे जो एक पॉइंट है। जैसे ये खाली 1 पे बात करेगा, 2 पे बात करेगा, कॉन्टिन्यूअस लगातार पे नहीं गया ना, बीच में बहुत सारे पॉइंट्स हैं उनकी बात नहीं करी, तो ये बोल रहा है डिस्क्रीट में वो खाली आइसोलेटेड वैल्यू पे बात करता है। दे आर जम्प्स इन केस ऑफ जंप, क्यों सीधा 1 के बाद सीधा 2 पे बात करी, 1 के बीच में और 2 के बीच में बहुत सारे पॉइंट्स हैं उनके बारे में बात ही नहीं करी। इंटरमीडिएट वैल्यूज जैसे 1 और वही मैंने बता दिया, इनके बीच की जो वैल्यूज हैं 1.4 2.4 5, उनके बारे में बात नहीं करता। कॉन्टिन्यूअस में कॉन्टिन्यूअसली बात करता है कि एक कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल है इन विच कैन टेक एनी वैल्यू। जैसे अब मैंने ये टेबल बनाई, ये टेबल दे रखी है 70 to 80, 70 to 80 के बीच में 70.1 भी आ गया, 72.2 भी आ गया, तो ये सब की बात कर रहा है, तो ये कॉन्टिन्यूअस डाटा है, ठीक है। और इधर से मैं कहती हूँ ये वाला डाटा, ये वाला जो डाटा ये डिस्क्रीट है, क्यों, क्योंकि 1951 के ऊपर बात कर रहा है खाली। अब 1951 से 1961 में जितने भी होंगे डिफरेंसेस, अब बीच में 6 मंथ बाद कितनी थी उसकी बात ही नहीं करी, 1951 से डायरेक्टली किस पे आ गया 1961, तो ये कॉन्टिन्यूअस डाटा नहीं हुआ, ये डिस्क्रीट हुआ और ये क्या हो गया कॉन्टिन्यूअस, इसके बीच की सारी वैल्यूज को कंपेयर करता है। तो फिर आगे यही बोल रहा है कि वेज क्या होता है क्लासीफाई करने के न्यूमेरिकल डाटा के। देखो तो हम सारा काम अब किस पे करेंगे, क्वांटिटेटिव पे करेंगे, न्यूमेरिकल पे, क्योंकि क्वालिटेटिव अलग, पहले न्यूमेरिकल पे बात करते हैं। इसमें बोल रहा है कि हम 2 टाइप से कर सकते हैं, न्यूमेरिकल डाटा और रो डाटा। कौन सा होता है
जो अभी हम लेके आए हैं कहीं से सर्वे करके, जो रॉ डाटा जो अभी बिल्कुल स्टार्टिंग में जो तुमने कलेक्ट किया है, कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। 2 में है, एक तो इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है, जैसे 1961 हो गया, 1971 हो गया, ये सारा इंडिविजुअल सीरीज में आता है। ऐसे ही आएगा डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन और एक कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद कल करेंगे। यहाँ तक तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, इसकी PDF अभी सेंड करो।